ओम शांति। परमपिता परमात्मा की प्रिय संतान, प्रिय बहनों और भाइयों, आज विशेष डायमंड हॉल में अभी भ्राता करुणा जी का क्लास चल रहा था और सभी जानते हैं करुणा भाई पिछले 59 साल से ज्ञान में है, बहुत अनुभवी आत्मा है। और जैसे जैसे वो बाबा के साथ के अनुभव सुना रहे थे, सुनने वाले तालियों पे ताली बजा रहे थे। तो मैं सोच रहा था कि ये सभी बहनें भाई जो आज डायमंड हॉल में बैठे हैं, इनके दिल में क्या भावना है। ऐसी सुंदर भावना पंजाब जोन के भाई बहने हैं ज़्यादातर। पंजाब में वैसे भी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग बहुत ज़्यादा हैं और विशेष रूप से जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सेवा स्थानों पर भिन्न भिन्न जगह पर क्लासेस करते हैं, योग का अभ्यास करते हैं, योग की भट्ठी करते हैं, वो भली भांति जानते हैं कि अव्यक्त बाप दादा इस समय कैसे हम सब बच्चों को रूहानियत के रूप से सशक्त बना रहे हैं। सशक्त बनाना अर्थात आत्मा शक्तिशाली बने। जब आत्मा शक्तिशाली बने तो माया जीत बने। 5 विकारों रूपी माया हर एक को, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को किसी न किसी तरीके से हैरान करती है। लेकिन हैरान होने के बाद हर एक को आंतरिक दुख होता है। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम सभी को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। उस ज्ञान के तीसरे नेत्र से जब हर कर्म के आद, मध्य और अंत को अपने मन पटल के समक्ष रखते हैं और उसके अनुसार सोच विचार करके कदम उठाते हैं, तो सूक्ष्म में मन बड़ा खुश रहता है। क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो देखने में नहीं आती, सूक्ष्म में है। जिनका हृदय शुद्ध है
जिनके मन में परमात्मा का वास है, परमात्मा के साथ मन लगा हुआ है, उनके मन में और कुछ नहीं आता है, एक ही बात आती है कि ये जो समय है सर्वोत्तम समय सारे कल्प के अंदर है। ऐसे समय पर हम जितना हो सके पुण्य का कार्य करें। सूक्ष्म पुण्य, उसके कई आधार हैं। पहली तो भावना चाहिए, हर एक के प्रति शुभ भावना रखना, ये बहुत बड़ा पुण्य का आधार है। शुभ भावना के फलस्वरूप हर एक को आदरपूर्वक, प्रेम पूर्वक शिव बाबा के साथ मन जोड़ने का मार्गदर्शन देंगे। यूं तो हर एक अपने जीवन में दान पुण्य कमाते हैं, दान करके पुण्य कमाते हैं। धन का दान करते हैं, कपड़े का दान करते हैं, अनाज का दान करते हैं, कन्या दान करते हैं। लेकिन जिस नाम दान का गायन है वो हम कितना करते हैं? नाम दान का भाव सिर्फ नाम जपने से नहीं, लेकिन जिसका नाम जपते हैं उनके साथ हमारा जो अनादि अविनाशी समीप संबंध है, परम पिता परमात्मा के हम सब अनादि बच्चे हैं, आत्माएं हैं। और विशेष रूप से इस समय जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को प्यार से मुस्कुरा करके दिल से ये कहा, बच्चे तुम मेरे नैनों के नूर हो, तुम मेरे दिल तख्त नशीन हो। इस बात को जिन्होंने समझा है, पहली बात तो वो अपना भाग्य को सराहते हैं। वाह मेरा भाग्य, जिस आत्मा को इस योग्य बाबा ने समझा। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को बहुत प्यार से अपने दिल तख्त नशीन बनाया, अपने नैनों का नूर बनाया और हमें इतना उमंग उत्साह दिया कि हम ऐसी पुण्य आत्मा बने जो हम सिमरनी माला के दाने बन जाए। पुण्य संकल्प से भी है। सारे विश्व के लिए शुभ भावना रख के शिव बाबा की याद के प्रकंपन पांचों तत्वों तक पहुंचाना, सर्व आत्माओं के लिए वो प्रकंपन भेजना,
ये बड़ा सूक्ष्म पुण्य का कार्य है। और इसके साथ साथ समय के अनुसार, जैसा समय, जैसी आवश्यकता, समाज के अंदर जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको अच्छी तरह से समझकर समाज में उसको लाना। आज हम सब जानते हैं, परिवार भी आपस में बटे हुए हैं, समाज भी आपस में बटे हुए हैं, देश भी आपस में बटे हुए हैं। ऐसे टाइम पर ज्ञान की रोशनी दे करके, ज्ञान की समझ दे करके, इस बात की महसूसता करा करके कि भाई हम इस धरा पर, इस संसार में आए किस लिए? वास्तव में सभी बच्चे एक ही पिता की संतान हैं। सभी आत्माएं एक शिव बाबा की संतान हैं, अनादि और अविनाशी संतान हैं। और सभी मनुष्य आत्माएं ब्रह्मा बाबा के भी बच्चे हैं। ब्रह्मा बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर बोलते हैं। तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, बाप दादा, हम बच्चों को बहुत प्यार से, बहुत पुचकार करके, ऐसे पुचकार करके बाबा बच्चों को बहुत प्यार से कहते हैं, बच्चे मेरी दाढ़ी की लाज रखना। ऐसा कर्म नहीं कोई करना जिससे पाप बने। सदा पुण्य कर्म करना। और पुण्य कर्म कौन सा है? लौकिक रीत से अगर किसी दृष्टिबाधित व्यक्ति को रास्ता दिखाते, उसकी लाठी पकड़ के उनके ठिकाने तक पहुंचाते, उसको भी पुण्य माना जाता है। इसी तरह से आज के युग में बच्चों को योग्य शिक्षा मिले, जिसके अंदर मूल्यों के ऊपर जोर हो, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ऐसी अगर भावना से हम बच्चों के लिए कोई प्रबंध करते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा भी साथ साथ, उनकी लौकिक पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा का भी प्रबंध करते हैं, तो एक बात आप मान के चलो कि उन बच्चों को आजीवन उसका सुख मिलेगा। बचपन से ही वो बच्चे सीख जाएंगे कि पुण्य कर्म क्या है, पाप कर्म क्या है। सभी बच्चों को ये मालूम पड़ जाएगा कि 5 विकारों के वश होकर अगर कोई कर्म करेंगे तो पाप कर्म होगा, और अगर परमात्मा शिव की श्रीमत के अनुसार पावन दृष्टि से और पवित्रता के आधार से कर्म करेंगे तो वो कर्म श्रेष्ठ होगा, पुण्य कर्म होगा।
तो कहा जाता है कि जैसा कर्म का बीज बोएंगे वैसा उसका फल पाएंगे। ये मान के चलो कि हम जब से इस सृष्टि पर आए हैं, जब से हमने मनुष्य तन का आधार लिया है, हम सभी आत्माएं कर्म धारा में बहते हैं। एक सेकंड भी ऐसा नहीं जाता, एक पल भी ऐसा नहीं जाता जब आत्मा कर्म ना कर रही हो। जागृत अवस्था में भिन्न भिन्न रीति से कर्म करती है, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हो, चाहे वो समाज से संबंधित हो, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो। लेकिन कर्म के बिना कोई इस संसार में नहीं रहता है। लेकिन उस समय हमारी स्मृति क्या है और हमारा दृष्टिकोण क्या है? व्हाट इज़ आवर आउटलुक एट दैट? हम जो भी कर्म करते हैं उसके बारे में हम पहले से सोचते हैं। बाबा ने हम बच्चों को बहुत अच्छी बात सिखाई कि बच्चे कर्म करने से पहले सोचो। सोच करके कि कर्म का बीज जो बोएंगे उसका फल क्या निकलेगा। जो शिव बाबा की याद में बहुत श्रेष्ठ भावना से, सेवा की भावना से जो कर्म करेंगे उसका बीज श्रेष्ठ फल देगा। तुरंत भी मन को सुख मिलेगा, भविष्य में भी सुख ही सुख मिलेगा। ये कोई स्वार्थ की बात नहीं है। निस्वार्थ भाव से ये कर्म होते हैं और जितना निस्वार्थ भाव से कर्म करेंगे उतना ही अधिक से अधिक आंतरिक सुख मिलेगा। अपने चेहरे पर सदा सुकून, सदा निश्चिंतता रहेगी। तो हर कर्म में हम पुण्य कर्म का खाता बना सकते हैं और उसकी भेंट में जहाँ हम पुण्य कर्म कर सकते हैं, अगर कभी किसी भी विकार के वश कोई कर्म करते हैं, लोभ के वश कर्म करते हैं, क्रोध के वश कोई कर्म करते हैं, मोह के वश कोई कर्म करते हैं, तो वो कर्म विकर्म बन जाता है। विकर्म आद मध्य अंत मनुष्य आत्मा को दुखी करता है। इसलिए हम जानते हैं सभी धर्मों में भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बचाना। ऐसी प्रार्थना क्यों करते हैं? क्योंकि आत्माएं सभी महसूस करती हैं कि इन 5 विकारों के वश होकर के जो हम कर्म करते हैं वो कर्म विकर्म बनता है और विकर्म का बीज बोएंगे
तो फल क्या पाएंगे? बबूल का पेड़ बोएंगे तो क्या फल पाएंगे? कांटे ही मिलेंगे, दुख ही मिलेगा, अशांति ही मिलेगी। वर्तमान समय जब परमात्मा पिता इस धरा पर आकर हमें सत्य ज्ञान दे रहे हैं और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए श्रीमत दे रहे हैं, और इसके साथ साथ अगर कोई पहले अज्ञानवश कोई भूल हुई हो, कोई विक्रम हुआ हो, उसका कोई रहा हुआ हिसाब किताब हो, उसको भस्म करने का भी भगवान हमें रास्ता बता रहे हैं कि अगर आप सहज राजयोग का अभ्यास करेंगे, परमात्मा सर्वशक्तिवान है, ज्ञान सूर्य है, उनके साथ अगर मन लगाएंगे तो ज्ञान सूर्य के किरणों से, उनकी शक्ति से आत्मा के सब पास्ट के भी जो कर्म हैं, जिसको हम पाप कर्म कहते हैं, उनका भी खाता भस्म हो जाएगा। आत्मा पर जो बोझ चढ़ा हुआ है जन्म जन्मांतर का, वो मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, और आत्मा बिल्कुल लाइट स्वरूप भी है, लाइट महसूसता में भी आ जाएगी। बोझ नहीं है, डर नहीं है, किसी चीज़ का भय नहीं है। आत्मा अनादि है, अविनाशी है, इस स्मृति में सदा रहते हैं तो आत्मा सदा ईश्वरी याद के फलस्वरूप खुश रहती है, चेहरे पे रौनक रहती है, नैनों में वो खुमारी रहती है, जिसके लिए देखो गुरु नानक देव जी के विली कहते हैं, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम खुमारी का भाव है परमात्मा पिता को ये जानकर उनका नाम रूप क्या है, उनके गुण कर्तव्य क्या हैं, उनका निवास स्थान कहाँ है, और उनके साथ हम सब आत्माओं का निजी संबंध क्या है। जब हम उसको पहचानते हैं और फिर उसके अनुसार उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी आज्ञा बड़ी सिंपल शब्दों में है, पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्र बनेंगे तो आगे के लिए कोई पाप कर्म नहीं होगा, आगे के लिए पाप कर्म नहीं होगा तो आगे के लिए कोई दुख अशांति का कारण नहीं बनेगा। और योगी जीवन अर्थात परमात्मा के साथ मन से योग युक्त होना, उसमें बहुत बल है। उसमें बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली के अंदर कहा, योग में शिव बाबा से ऐसी करंट मिलती है, वो करंट आत्मा के सब पाप भस्म कर देती है, आत्मा को फिर से अपने निज स्वरूप में, जो उनका सच्चा स्वरूप है, पावन स्वरूप है, श्रेष्ठ स्वरूप है, उसमें वापस ले आती है। जितना जितना हम
सूक्ष्म पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ दिखावे का नहीं है, बाहर का नहीं है, ये अंदर का पुरुषार्थ है, आंतरिक अवस्था का पुरुषार्थ है। जितना उसके ऊपर हम ध्यान देंगे उतना हम, कहने में आता है वो गूंगे की मिठाई की तरह है, बहुत आंतरिक सुख मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी, बहुत शिव बाबा का प्यार मिलेगा। अरे जिसको भगवान का प्यार मिले उसे और क्या चाहिए। ऐसे ही थोड़ा गीत बने हुए हैं कि प्यार वो धन है जिसके आगे सब धन है बेकार। लेकिन कौन सा प्यार, किसका प्यार? वो प्यार है प्रभु का, परम पिता परमात्मा का। परमात्मा का प्यार कब मिलेगा? जब परमात्मा की आज्ञा पर चलेंगे, उनके आज्ञाकारी बच्चे होकर के रहेंगे। परमात्मा पिता की श्रीमत है, मेरे मीठे मीठे लाडले बच्चे हमेशा इस स्मृति में रहकर कि हम पवित्र आत्माएं हैं, सर्वशक्तिवान पिता के बच्चे हैं, संतान हैं। और इस संसार में जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं सब हमारे उस परम पिता की संतान है, हमारे रूहानी भाई हैं, बहनें हैं। ऐसी भावना से जब हम व्यवहार में एक दो के साथ आएंगे तो किसी की बुराई नहीं देखेंगे। आज बाबा के महावाक्य हम सुन रहे थे, जिसको मुरली कहते हैं। बाबा ने बहुत प्यार से समझाया, बच्चे तुम अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी मनसा के ऊपर ध्यान दो, अपनी वाचा के ऊपर ध्यान दो, अपनी कर्म के ऊपर ध्यान दो। दूसरे क्या करते हैं, क्यों करते हैं, उस क्या और क्यों के चक्कर में नहीं जाओ, उसमें बुद्धि मत लगाओ। आपका समय बड़ा अमूल्य है, इस अमूल्य समय को पहचानो और ईश्वरी याद के फलस्वरूप इतनी आंतरिक आत्मा शक्तिशाली बने, उसमें हिम्मत आ जाए, उसमें दृढ़ता आ जाए कि मुझे श्रेष्ठ कर्म का बीज बोना है, मुझे पुण्य कर्म का बीज बोना है, मुझे जन जन की सेवा करके उनकी आशीर्वाद लेने का बीज बोना है। ऐसी भावना लेकर के जब हम ईश्वरी सेवा में निमित्त बनते हैं तो देखने में आता है क्या हमारी बहनें, क्या हमारी माताएं, क्या हमारे भाई, क्या हमारे बुजुर्ग आपस में इतना प्यार से रहते हैं, इतना एक दो का आदर करते हैं। और देखेंगे तो सदा खुश रहते हैं, हंसते हैं, मुस्कराते हैं, बच्चों को भी उसी तरह से लाड प्यार से चलाते हैं। तो सूक्ष्म पुण्य क्या है उसको समझकर पुण्य आत्मा बनना है, सूक्ष्म पाप क्या है
उसको समझकर उससे नफ़रत करनी है, पाप से नफ़रत करनी है और पुण्य आत्मा से प्यार करना है, पुण्य कर्म से प्यार करना है। ये बहुत सूक्ष्म बात है। आज भी बाबा ने कहा, बाहर मुक्ता में आने से ये बातें नहीं होंगी, अपने अंदर झांकना है। ऐसे गीत बने हुए हैं, मुखड़ा देख ले प्राणी, कितना पुण्य है, कितना पाप है तेरे जीवन में। क्यों ऐसे गीत बने? क्योंकि मनुष्यों की जीवन में दुख शांति बहुत आने लग गई। आज के दिन अगर चारों तरफ आप नज़र दौड़ाएंगे, अज्ञान अंधकार के कारण मनुष्य आत्माओं का आपस में प्यार नहीं रहा, तभी तो ऐसी घटनाएं घट रही हैं। जैसे अभी न्यूजीलैंड में शुक्रवार के दिन मुसलमान भाई जाकर के नमाज पढ़ रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे भगवान से। ऐसे टाइम पर आतंकवादियों ने जाकर के उनको भून डाला गोलियों से। अखबार के अंदर तो आया कि 49 लोग मर गए और थोड़े से 40 या 41 लोग और भी घायल हो गए। कौन सा कर्म कमाया उन्होंने जिन्होंने ये शूट किया? उन्होंने पुण्य कर्म नहीं कमाया, बल्कि इतनों की जान ले लेना और इतनों को दुख देना, ये तो बहुत बड़ा पाप कर्म है। तो बाबा के महावाक्य हैं, अगर किसी को दुख देंगे तो दुखी होकर के मरेंगे, अगर सुख देंगे तो हंसते हंसते शरीर छोड़ेंगे। तो पुण्य आत्मा बने, भगवान से जिगरी प्रेम करें, सर्वात्माओं के प्रति बहुत उच्च भावना रखें, बहुत प्यार की भावना रखें और श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोएं, तो हम पुण्य आत्मा बन कर के इस जीवन में भी सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करें और भविष्य का तो फिर निश्चित ही है कि इतना श्रेष्ठ कर्म का बीज बोएंगे तो श्रेष्ठ जन्म पाएंगे, श्रेष्ठ पद प्राप्त करेंगे। ओम शांति।